29 सितंबर को शिव सेंटर के गेट नंबर 5 पर MTSBH के 5000 कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और कल से हमारी भूख हड़ताल शुरू है। आज के धरने प्रदर्शन के अंदर हमारे 4000 कर्मचारी यहाँ पर मौजूद रहे और जोरदार तरीके से रहे। जोरदार ताली के साथ में हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे अधिकारियों ने कई हमें संदेश भेजे हैं हड़ताल खत्म करने के लिए। हमने उनको मना कर दिया है कि जब तक हमारे ऑर्डर नहीं होंगे जब तक हड़ताल हम खत्म नहीं करेंगे। और मीटिंग करनी है तो उसके अंदर अगर ऑर्डर निकालोगे तो मीटिंग करेंगे, नहीं तो मीटिंग नहीं करेंगे। इसके समर्थन के लिए हमें कई पार्टी के कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, दानिश रणजी जी और जो पक्ष में कांग्रेस दल के नेता हैं और आप पार्टी के पक्ष के नेता अंकुश नारंग जी ने समर्थन दिया, कई लीडर ने हमें समर्थन दिया। तो हम साथियों डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज की हड़ताल 5 बज चुके, 5:30 बज चुके, हम खत्म करने जा रहे हैं। लगातार हमारे आज 5 साथी यहाँ पर रहेंगे, रात को भी रुकेंगे। कल सुबह से 8:30 बजे से सभी साथी यहाँ पहुँचने। हड़ताल हमारी खत्म नहीं हुई है और कल 4,000 संख्या के अंदर दिल्ली के समस्त यहाँ बैठकर अपने परिवार के सारे लोग बैठेंगे। कल कोशिश करेंगे हम अपने परिवारों को भी यहाँ रहेंगे। कोशिश है कि 10,000 यहाँ पर लोग बैठे, 4,000 संख्या में यहाँ बैठेंगे। हड़ताल जब तक खत्म नहीं होना चाहता, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा। साथियों जब तक हम हड़ताल खत्म नहीं करें, चाहे हमारे प्राण को निकल जाए, हम यहाँ से मिलेंगे नहीं। जो आज हमारे लगातार हमें आज तक डिवाइड करके रखा गया, वो पॉलिसी आज भी चल रही है। CFW, DBC उन्हें कहा जा रहा है कि तुम एक अलग हो और तुम अलग हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप सब साथियों को बहकावे में लाकर वो सिर्फ हमारी आपके बीच में फूट डालना चाहते हैं, जिससे कि आप लोग और हम लोग बिखर जाएं और दोबारा वो हमारे पास एक रूल कर पाए। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू से चलती आई, लेकिन आज हम लोग एक हो चुके हैं और एक होकर ही लड़ेंगे। और जब तक लड़ेंगे, जब तक हमारा इंसाफ नहीं होगा, अपना ऑर्डर लेकर नहीं जाएंगे। उसके बाद में जब ही उठ पाएंगे, नहीं तो हमारे चाहे इस चौखट में हमें पूरी दिल्ली घूमना पड़े, चाहे जोन टू जोन घूमना पड़े, चाहे पूरे वार्ड टू वार्ड घूमना पड़े, चाहे घर घर घूमना पड़े, लेकिन हमारे पास पर पुलिस प्रशासन दबाव डाले, लेकिन हम इतना यहाँ से बिल्कुल नहीं है साथियों। कल फिर सुबह आपके सभी साथी यहाँ सुबह 8 बजे मौजूद होंगे और फिर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। रात को हमारे साथी रात को यहीं पर बैठेंगे, रात भर यहीं रहेंगे और पूरा 24 घंटे हमारी हड़ताल का चलता रहेगा। और कल से हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। धन्यवाद साथियों। जैसा कि हमारे भाई देवानंद जी ने बात कही, मैं उनकी बात का पूरा समर्थन करता हूँ। साथियों, जिस तरह आज हमने शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन किया, कल भी हम अपने समय से धरना स्थल पर पहुँचेंगे। जिन साथियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वह साथी किसी भी अधिकारी के डराने में या धमकाने में ना आए। हम अपना हक के लिए हमेशा डटे रहेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। सभी साथियों से, सभी DBC, CFW, डेथ के CFW सभी से निवेदन है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कल सुबह हम 8 बजे फिर से धरना स्तर पर मिलेंगे और आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों, जैसा कि आप सबने देखा कि बारी बारी से यहाँ पर सभी लोगों ने अपने मत रखे और अपनी बात रखी MTS कर्मचारियों के हित में। जैसा कि मुझे अभी सभी पद से पता चला कि प्रशासनिक तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर महिलाओं को रात में रुकने की इजाज़त अभी नहीं मिली है। इसलिए मैं आज सुबह से इन लोगों के साथ बनी हुई थी और कल मैं सुबह 8 बजे से वापस इन लोगों के साथ बनी रहूँगी और इनकी भूख हड़ताल में मैं भी भूख हड़ताल पर जाऊँगी और जब तक इनका हक और इनकी बात और इनका जायज़ हक इनके हाथ में नहीं दे दिया जाएगा। ये यहाँ से नहीं जाएंगे सिविक सेंटर अपना हक लेने। सिविक सेंटर वाले यहाँ आएंगे इनका हक देने के लिए, चाहे वो कमिश्नर साहब हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो डिप्टी मेयर हो, चाहे वो सत्या शर्मा जी हो, चाहे वो उनके जो है प्रधान हो, कोई
अब यहाँ देने उनको आना पड़ेगा। ये लोग अब नहीं जाएंगे, किसी भी दरवाजे नहीं जाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 4 तरफ के टक्कर पर 4 तरफ के टक्कर पर 4 तरफ के टक्कर पर दलितों, पिछड़ों और जो एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा गैप इस सरकार के दौरान आ गया है, उस आवाज को बुलंद करने के लिए आपके बीच में आए हैं। मुझे मालूम है कि आप लोग वो साथी हैं जो अपना दिन रात एक करके हमारे लोग चैन की नींद सो सके, ये दिल्ली वासी जो है वो चैन की नींद सो सके, उसके लिए आप अपना दिन और रात एक करके उनकी चैन की नींद देने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, ये ऐसा पहला वाक्य नहीं है, ये आप ऐसे पहले कर्मचारी नहीं है जिनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है। अभी मुझसे पहले बोल रहे थे कि किस तरीके से वो भी समय था कि जब एम्प्लॉयमेंट नहीं था, जब रोजगार नहीं था, तब भी कांग्रेस की सरकार ने पहले 6-6 महीने का आपको कार्य देने का काम शुरू किया। और फिर वो कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने ये तय किया कि आपको पूरे साल भर एमसीडी एंगेज रखे और आपको रोजगार का एक जरिया क्रिएट करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। मैं भी उस समय विधायक। साथियों, एक डिफरेंस बात सुनने में आ रही है कि जो हमारे कंपेशनरेट ग्राउंड एक्ट्रेस CFW भाई हैं और हमारे प्रेस CFW भी हैं, उनको अफसरों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। उनसे कहा जा रहा है कि आप तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करें, आपको 3 बजे तक ड्यूटी पे ले लिया जाएगा, आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यूनियन आपके साथ है, 5000 कर्मचारी आपके साथ हैं। साथियों, अगर निगम शासन या प्रशासन ने आपके खिलाफ कोई गलत करने का सोचा तो हम सभी कर्मचारी मिलकर निगम प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। साथियों, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। साथियों, इस टाइम जो माहौल बना हुआ है, मेरा मानना है कि ये मलेरिया विभाग की ऐतिहासिक हड़ताल है। साथियों, निगम शासन, प्रशासन और दिल्ली की सरकार तक को खबर है, सभी मिले हुए हैं, सभी को डर है कि कहीं ये बात ज्यादा न बढ़ जाए। साथियों, हम आप सभी के माध्यम से जो एसी में हमारे जो अफसर बैठे हुए हैं, शायद उन तक अगर मेरी बात पहुंच रही हो तो उनको हम बताना चाहते हैं कि हम आपके किसी आश्वासन में या किसी धमकी में आने वाले नहीं हैं। हम डटे रहेंगे और अपना हक लेकर ही रहेंगे। साथियों, आप सभी को अपनी एकता इसी तरह कायम रखनी है। कोई भी साथी यहाँ से जब भी जाने की कोशिश ना करें, हम सभी साथ जाएंगे यहाँ से और हमें कल फिर से समय पर यहाँ आना है, चाहे कितने भी दिन लग जाए, हम अपना हक लेकर ही उठेंगे। साथियों, अभी एक साथी का फोन आया कि अभी प्रधानमंत्री जी का CR पार्क में कोई प्रोग्राम है, वहाँ पर धुआं करना है, दवाइयों का छिड़काव करवाना है। साथियों, इन्हें हमारी औकात तो पता होना चाहिए। ये हमारा अब तक शोषण करते आए हैं। शोषण और अत्याचार के खिलाफ हम सभी ने जो आवाज बुलंद की है, हम इस आवाज को नहीं गिरने देंगे और अपना हक लेकर उठेंगे। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटना है। इस बार जो माहौल बना हुआ है, हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। हम अपना हक लेकर ही रहेंगे। निगम शासन के होड़ छोड़े हुए हैं और उस होड़ छोड़ने की वजह है हम सबकी एकता। साथियों, जो एकता का परिचय दिया है वह आप सभी की काबिल तारीफ है। साथियों, इस सरकार ने, आपने देखा होगा हमारी कितनी सारी लोकल मीडिया आई हुई थी, लोगों का इंटरव्यू लिया, हमारी बात दिखाने के
की कोशिश की, लेकिन मेरा मानना है कि एक भी नेशनल मीडिया हमारी हड़ताल में नहीं पहुंची। ABC न्यूज आई है वैसे, इसके अलावा कोई भी नहीं पहुंची। तो ये जो शासन है, ये सत्ता में बैठे लोग हैं, वह किसी को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई नहीं देते, ये दबाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि देश की जनता इनके काले कारनामों को ना देख पाए। इसलिए यह नेशनल मीडिया को हमारे हड़ताल में या इस तरह की जो भी कर्मचारी मंजूर कर अपने हक की लड़ाई लड़ता है और आवाज उठाता है, वह उस आवाज को देश की जनता के सामने उजागर नहीं होने देते। लेकिन हमें डरने की कोई बात नहीं है, हम डटे रहेंगे और निगम शासन और प्रशासन काम छोड़कर सुन ले, इस बार हम हटने वाले नहीं है। ना आश्वासन में आएंगे, ना किसी के बहकावे में आएंगे, ना किसी के डरावे में आएंगे। हम अपना हक लेकर ही उठेंगे। के माध्यम से ये जनता जनार्दन यहाँ इकट्ठा हुए MTS, CM DBC सब MTS हुए हैं। पूरी जिंदगी का MTS ये चाहता है कि उनका परिवार भरकर पेट रोटी खाए। जैसा आप सब लोग पहले भी जानते हैं कि अभी जो 26 तारीख को हाउस हुआ था तो उसमें मैंने कांग्रेस दल की तरफ से पुरजोश जोर से आपकी आवाज निगम में उठाई और आज उसी आवाज का समर्थन देने हमारे बड़े भाई श्री अभिषेक दत्त जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज आपको ये एहसास दिलाने के लिए भी आए हैं कि आपके संघर्ष में, आपकी लड़ाई में, आपकी जायज मांगों में आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। और इस संघर्ष में जब तक आपके साथ हैं, जब तक आपकी सभी जायज मांगों को जो है सुनिश्चित नहीं किया जाता है, पूरा नहीं किया जाता। हमारी आवाज उठाइए और लगातार हाउस के अंदर हमारी बात रखिए। 5,000 परिवार के बाद हमारे CFW और DBC दोनों यूनियनों के नेतागण और कर्मचारी साथियों पिछले 7-8 साल से लगातार हम DBC के आंदोलन को देख रहे हैं। जिस समय DBC को कोई पूछता नहीं था, मतलब उनको कर्मचारी तक भी नहीं मानती थी MCD, तो उन्होंने CITU के साथ अपना जुड़ाव किया और संघर्ष शुरू किया।
से शर्म करो, और थोड़ी सी तो शर्म करो। अरे बात तो तुमको करनी होगी, सबको टक्कर करना होगा। अब चाहे जो मजबूरी हो, अब चाहे जो मजबूरी हो, अरे तो तुम शर्म करो, ये धमकी देना बंद करो। अरे नहीं डरे हैं, नहीं डरेंगे, नहीं डरे हैं, नहीं डरेंगे, अपना हक अब लेके मरेंगे। सामने दिखा देंगे और ये बात इस मंच से सबके लिए कहना चाहता हूँ कि फील्ड वर्कर हो चाहे डीबीसी हो, अब हम सब एक एमटीएस पद पर कार्यरत हैं, चाहे वो परमानेंट एफडब्ल्यू हो, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल एफडब्ल्यू हो, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल डीबीसी कर्मचारी हो। और ये पूरा भरोसा मैं देवानंद शर्मा जी को बताना चाहता हूँ आपके साथ दिल्ली नगर निगम के 12 जनों के फील्ड वर्कर आपके साथ हैं, फील्ड वर्कर एमटीएस आपके साथ हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, इस समय हमारे बड़े भाई देवानंद शर्मा जी की स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी आप सभी भाइयों के लिए इस संघर्ष स्थल पर आपके साथ खड़े हैं। और निगम प्रशासन के अपने शब्दों से, अपने अधिकारों से उनको अपने घुटने के बल लाकर खड़ा करने का काम यूनियन के उच्च अधिकारी, पद अधिकारी मिलकर करेंगे। और ये संघर्ष जब तक चलता रहेगा, जब तक निगम प्रशासन कर्मचारियों के हक में फैसला नहीं देना चाहिए। और साथियों, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ, जो फील्ड वर्कर या जो डीबीसी कर्मचारी, जो एमटीएस इस समय अपनी अटेंडेंस बनाकर वहां पर मौजूद हैं, उनसे इस मंच में आह्वान करना चाहता हूँ, अपने बाहर से छुट्टी करिए, हड़ताल में शामिल होइए, अपने भाइयों का मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि यूनियन का चौथा स्तंभ आप हो। यूनियन हमसे नहीं है, आप लोगों से है। अगर आप यूनियन के लिए हो तो यूनियन आपके आवाज सुनकर सिविक सेंटर के इसी मुख्यालय पे इन्हीं उच्च अधिकारियों के सामने आपके लिए आपका अधिकार दिलाते रहेगी। आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद प्रदान करता हूँ। नमस्कार। आवाज दो, यार तुमसे यहाँ दवाई लगी जा रही है यार। आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने जो सभी ने एकता का परिचय दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी को पता है हमारे जो विभाग द्वारा हमारे साथ कई वर्षों से अत्याचार और शोषण लगातार हो रहा है, जिसमें हम ना अपना पेट भर पा रहे हैं, ना अपने बच्चों का पेट। पढ़ाई लिखाई की बात तो बहुत दूर है। साथियों, मेरे पास भाई देवानंद जी का फोन आया, बोलने वाले चाहिए यार, मिलकर सीख लेंगे बोलने। एमटीएस पीएच के गड़बड़ भी हो सकती दोनों है। यूनियन हड़ताल करेंगे। साथियों, यूनियन आप सभी से बनी है और आप सभी यूनियन के मजबूत स्तंभ हैं। साथियों, अभी हमारे सिटी से आए हुए अध्यक्ष साहब, उन्होंने आप सभी को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। साथियों, हमें यहाँ डटे रहना है और हमारी ताकत, हमारी जो ताकत है उससे निगम शासन और प्रशासन को होश में आना ही पड़ेगा। साथियों, हम यहाँ शाम तक, जब तक अफसरों का निकलना नहीं होगा, हमें यहाँ से उठना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बल संख्या है वो हमारी जीत को हासिल करेगी। साथियों, अभी कई जोनों से स्टाफ पोजीशन मिली है,
हमारे सेंट्रल जोन में लगभग 10-12 जो MTS हैं वह ड्यूटी पर आए हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए कि अपने भाइयों की हक की लड़ाई के लिए यहाँ नहीं आ सकते। साउथ जोन में भी करीब 32 MTS ऐसे हैं जो ड्यूटी पर पहुंचे हैं और हमारे वेस्ट जोन में करीब 15-20 MTS ऐसे हैं जो ड्यूटी पर पहुंचे हैं। मैं उन सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस हड़ताल में शामिल हो और जो साथी इस हड़ताल के बहाने जो ड्यूटी पर नहीं पहुंचे लेकिन अपने घरों में बैठे हैं, उन साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि वह हड़ताल के बहाने अपनी छुट्टी ना मनाएं, अपने बच्चों के लिए, अपने हक के लिए जरूर आए और निगम शासन और प्रशासन को रोष में आना ही होगा। हमारी एकता इसी तरह कायम रहे, हम अपना हक लेकर ही उठेंगे। साथियों, अब हमें किसी के आश्वासन में नहीं आना है। हर बार हमें आश्वासन दे दिया जाता है, अधिकारियों ने अनेकों मीटिंग हुई, हम आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप लोग हड़ताल वापस ले लो। नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम यहाँ से ऑर्डर लेकर ही उठेंगे। साथियों, सभी साथी मेरे इस बात से सहमत हो तो मेरी बात का समर्थन करें। भाइयों, मैं अपने साथी भाई हमारे बड़े भाई देवानंद जी हैं, उनसे भी मैंने पहले ही निवेदन किया था और अब मैं सबके बीच में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हम अपना ऑर्डर लेकर ही उठेंगे यहाँ से। हमें बिना ऑर्डर के नहीं उठना है। अगर निगम शासन में दम है तो हमें निकाल के दिखाए। हम यहाँ शांतिपूर्ण धरने पर बैठेंगे, समय से आएंगे और आज मैं थोड़ा लेट हो गया, माफी चाहूंगा। हमें पहले ही आ जाना है। जितने भी निगम शासन और प्रशासन के लोग हैं, हमें देखते हुए निकले और जब वो वहां से निकले तब भी हमारी भीड़ इतनी ही होनी चाहिए। और मैं उन साथियों से निवेदन करूंगा जो घर बैठे हैं वह जरूर हड़ताल में आए। आप सभी की उपस्थिति यहाँ बहुत जरूरी है, यह सभी के हक की लड़ाई है। साथियों, निगम शासन और प्रशासन की हालत बहुत खराब है और इस बार ये जो ऐतिहासिक हड़ताल है, हम इसमें अपना हक लेकर ही उठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सारे DVC है हड़ताल पर नहीं जाएंगे तब तक हमारे 6,000 रुपये 6,000 रुपये वापस नहीं आएंगे। ये हमारी एकता है, ये हमारी एकता है। बोलो हमारे 6,000 रुपये वापस दिए जाएं, उसके बाद हम सोचेंगे हड़ताल की। पहले हमारे 6,000 रुपये वापस करे जाएं। संगम पार्क, वार्ड नंबर 67। आपसे हम बहुत ही आभारी रहेंगे। आपके हक की बात नहीं है, मेरा काम यहाँ बैठकर वहाँ मौजूद होकर यही है कि चाहे क्षेत्र की हो चाहे कर्मचारी की हो, वहाँ आपकी आवाज़ बनकर आवाज़ देनी है। जो मैंने कहा, ये मेरी ड्यूटी थी, ये मेरी कर्तव्य भी है मेरा। और आप जब तक आप परेशानी में हो, चाहे वो तनख्वाह को लेके है, चाहे वो छुट्टी को लेके है, चाहे वो पक्के होने को लेके है, चाहे वो और भी कोई भी मसला हो, हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे हाउस में जब तक हम मौजूद। ठीक है, अब आप कल संगठन के लिए बिल्कुल कमर कस लो अच्छे से और फिर सब लोग समय पे पहुंचकर, ठीक है। आपके जो महासचिव जी हैं देवानंद जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और अभी देखो पिछले दिनों राजकुमार जी जो गुजरे हैं, आपके साथी जो थे, उनकी धर्म पत्नी ग्रेजुएट है। अगर निगम वाले चाहें तो आज उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से उसको बहुत अच्छी सी नौकरी दे सकते हैं। लेकिन वो पिछले 4-6 महीनों से बिल्कुल धक्के खा रही है, लेकिन उसको कोई हिसाब नहीं है।
ऐसी स्थिति मैं नहीं कहूँ, भगवान ना करे किसी के सामने आए, ठीक है। आप अपने परिवार का दायित्व का खुद पूरा करें, अपनी जिम्मेदारियों को खुद पूरा करें, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, और ऐसा समय विपत्ति वाला जो है इसमें मुश्किल हाथ का, और आपके बीवी बच्चों को या आपके परिवार के किसी भी सदस्यों को किसी के आगे हाथ ना फैलाना। आप अपना हक मांग रहे हो, कोई गलत बात नहीं मांग रहे, ठीक है।